दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लॉ टिप्स विद सपना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य आप लोगों को शक्तिशाली बनाना है। अब आप कहेंगे कि शक्तिशाली बनाना, ज्ञान, लॉ, हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस देश के नागरिक हैं, वहाँ हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी कोर्ट, हमारी जुडिशरी, हमारा संविधान, हमारी सरकार हमें क्या राइट्स देती हैं। अगर आप इन सब के बारे में जानते हैं, अगर आप इन सब की नॉलेज रखते हैं, तो फिर आप शक्तिशाली हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है विवाह, शादी, मैरिज, जो कि एक बहुत ही पवित्र रिश्ता कायम करता है। हमारे हिंदू समाज में या मुस्लिम समाज में निकाह, विवाह जो होते हैं वो दो अलग अलग व्यक्तियों को एक करते हैं, दो परिवारों को जोड़ते हैं। विवाह एक मानव अधिकार है और ये हर व्यक्ति का अधिकार है। इस अधिकार को आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लड़के या लड़की हैं जो अपने पसंद के जीवन साथी से या अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने में असफल रहते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। परिवार का दबाव, समाज या सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं उसके तिरस्कार से डर। तो आज मैं उन सभी लड़के और लड़की जो कि अपने पसंद के जीवन साथी के साथ विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये आज टॉपिक उठाया है। मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी शादी आपकी पसंद के लड़के या लड़की से नहीं करना चाहते, आपको मंजूरी नहीं देते हैं, तो आपके पास क्या राइट्स हैं अपने पसंद के जीवन साथी को चुनने के लिए। आज मैं बात करूंगी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954। क्या इस एक्ट के अंतर्गत आपके माता पिता की मंजूरी आवश्यक है? कौन कौन इसमें विवाह कर सकते हैं? क्या जाति, धर्म इस एक्ट में कोई बाधा उत्पन्न कर सकती है? कितने लोगों की आवश्यकता आपको इस एक्ट में विवाह करने के लिए चाहिए होगी? क्या आप इस एक्ट में जब विवाह करने की सोचते हैं तो क्या आप उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं? किसके सामने आपको इस विवाह के लिए, इस एक्ट में जो आपको राइट्स दिए गए हैं उसके लिए आप कहाँ आवेदन करेंगे? इन सभी टॉपिकों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, क्या इस एक्ट में यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग धर्म, जाति कोई बाधा उत्पन्न कर सकती है? तो इसका आंसर है नो। आप हिंदू हैं, आप सिख हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हिंदू में सिख, बुद्धिस्ट, जैन सभी आते हैं। अब आप मुस्लिम हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, तो क्या इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप शादी कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस। आप इस एक्ट के अंदर किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप शादी कर सकते हैं। यानी अगर लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है तो शादी कर सकते हैं। ये बात तो हुई डिफरेंट जेंडर्स की कि इस एक्ट में लड़का और लड़की शादी कर सकते हैं। तो क्या सेम जेंडर के व्यक्ति भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं? क्योंकि 2018 में आईपीसी का सेक्शन 377 पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसके प्रमुख जो थे दीपक मिश्रा जी थे, उन्होंने ये जजमेंट दिया था कि अब समलैंगिकता
होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है। यानी एक लड़का और लड़का या लड़की शारीरिक संबंध बना सकते हैं। सोसाइटी भले इसे एक्सेप्ट ना करे, लेकिन कानून ने इसे अपराध नहीं माना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि दो सेम जेंडर के व्यक्ति इस एक्ट के अकॉर्डिंग, स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग या किसी भी मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो या आर्य समाज के अकॉर्डिंग आप शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो हमारे NRI होते हैं वो भी शादी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस लड़के या लड़की को पसंद करते हैं और उसकी नागरिकता किसी दूसरे देश से है, किसी और कंट्री से वो बिलोंग करता है, तो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप शादी कर सकते हैं। क्या इस एक्ट के अंतर्गत शादी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकता है? तो आंसर है नो। यदि आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करना चाहते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैरिज ऑफिस, जहाँ पर शादी होती है, वहाँ मैरिज ऑफिसर के सामने जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्या इस एक्ट के अंतर्गत माता पिता की मंजूरी आवश्यक है आपके विवाह के लिए? तो नहीं। यदि आप इस एक्ट के अनुसार शादी करते हैं तो माता पिता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपके माता पिता आपको शादी के लिए, विवाह के लिए अनुमति दे ही देते हैं तो फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको शादी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आप अरेंज मैरिज कर सकते हैं, फिर कोर्ट मैरिज करने की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा करने के बाद भी आप विवाह कर सकते हैं। जैसे कि लड़के और लड़की की आयु, अगर आप लड़के हैं तो आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की 18 वर्ष। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, यानी कि आप अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, और संतान उत्पत्ति करने के लिए आप स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा इस एक्ट में एक निषिद्ध संबंधों की सूची दी गई हुई है। ये जो शेड्यूल इस एक्ट में दिया गया है ये बहुत बड़ा है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति इस एक्ट में शादी कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि जब आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करें तो एक बार इस सूची को ज़रूर देख लें। इस शेड्यूल में ये बताया जाता है कि अगर आप बहन भाई हैं, आप कज़न्स हैं, तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर सकते। यदि आपका पहले कोई विवाह हो चुका है और आपका जीवन साथी जीवित है तो भी आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर सकते, और ये कानूनी अपराध भी है। लेकिन अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, आप अपने जीवन साथी से तलाक ले चुके हैं, तो फिर आप इस एक्ट में शादी कर सकते हैं। या आपका जीवन साथी इस दुनिया में नहीं है, तो भी आप इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं। इस एक्ट में मैरिज करने के लिए दोनों पार्टीज की, यानी कि लड़का और लड़की की स्वतंत्र सहमति बहुत आवश्यक है। किसी भी दबाव में आप इस शादी को अगर आप कर रहे हैं तो इस मैरिज एक्ट में इस शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी करते हैं तो 1 वर्ष तक आप तलाक के लिए याचिका नहीं दे सकते।
आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि याचिकाकर्ता जिसने कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग शादी की है और उसने 1 साल पूरे होने से पहले, इस विवाह के 1 साल को पूरा होने से पहले ही याचिका कोर्ट में दायर कर दी है डिवोर्स के लिए, और कोर्ट को यह लगता है कि याचिकाकर्ता के ऊपर असाधारण समस्याएं, कठिनाइयों से उसे जूझना पड़ रहा है, यानी कि आपके साथ मारपीट हो रही है, आपका जीवन साथी आपको टॉर्चर कर रहा है और वो पीड़ा असहनीय है, आप उसे सह नहीं पा रहे हो, तो कोर्ट आपकी याचिका को स्वीकार कर सकती है। अब इस एक्ट के अंतर्गत अगर आप विवाह करते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस एक्ट में जब आप शादी करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपको सबसे पहले विवाह अधिकारी के कार्यालय जाना होगा। वहाँ आपको एक रिटर्न इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एक लिखित सूचना आपको देनी होगी, और ये सूचना आपको विवाह से कम 30 दिन पहले देनी होगी। इसके अलावा यदि आप जिस जिले के, जिस शहर के नागरिक हैं, आप उस कार्यालय में जाके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ शादी करना मेरे लिए संभव नहीं है, परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि मैं वहाँ शादी कर सकूँ, तो आप किसी दूसरे शहर में जाके भी शादी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि आप जिस शहर में जाके शादी करना चाहते हैं वहाँ आपको 30 दिन पहले दोनों पार्टी में से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों पार्टीज में से 30 दिन पहले उस व्यक्ति को जाके निवास करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप विवाह अधिकारी विवाह कार्यालय में सूचित करेंगे। इस एक्ट के अंतर्गत विवाह करने के लिए आपको 3 व्यक्तियों की यानी गवाहों की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप विवाह अधिकारी को सूचित कर देंगे, लिखित सूचना दे देंगे, उसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, जैसे कि आपकी आयु प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मैं बताना चाहूँगी कि आधार कार्ड में आयु और निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपकी आयु और निवास दोनों का ही बारे में लिखा होता है। तो आप अगर आधार कार्ड के साथ एक और कोई दूसरी आईडी अपने साथ ले जाएं तो और भी अच्छा होगा, लाइक पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपकी 10th की मार्कशीट, क्योंकि हमारी 10th की मार्कशीट में हमारी एज जो होती है वो लिखी होती है। ये जो 3 गवाह आपके साथ होंगे जब आपकी शादी होगी तो मैरिज ऑफिसर इन 3 गवाहों के साइन करवाएगा, दोनों पार्टीज यानी लड़का और लड़की के साइन होंगे, और उसके बाद पति हस्ताक्षर यानी कि 5 के साइन होने के बाद जो मैरिज ऑफिसर है वो साइन करेगा। शादी का स्थान क्या होगा? शादी का स्थान विवाह कार्यालय, मैरिज ऑफिसर का जो कार्यालय है वो हो सकता है, या कोई ऐसी उचित दूरी पे जो उस कार्यालय के पास हो, वहां भी आप मैरिज कर सकते हैं। अब आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी कर लेते हैं तो क्या आपको प्रोटेक्शन मिलेगा? यानी कि यदि कोई लड़के की फैमिली वाले लड़की की फैमिली वाले को प्रेशराइज करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, या लड़की के फैमिली वाले लड़के की फैमिली वाले को डराते धमकाते हैं, या लड़के को डराते धमकाते हैं, तो क्या उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा? तो यस, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप शादी करते हैं या आप बालिग हैं, आप आर्य समाज में भी शादी कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन आपका राइट है और वो आपको मिलेगा। इसमें पुलिस आपकी मदद करेगी, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे
आपको नॉलेज देती रहूं, नए नए टॉपिक आपके सामने रखूं, तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगी वैसे ही आपको अलर्ट आ जाएगा और आप मेरी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।